हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। हमारी राजस्थान भूगोल की यात्रा चल रही है बेटा। उसमें हम आज जो नया टॉपिक करने वाले हैं वो है भौगोलिक ऐतिहासिक शब्द। ये एक ऐसे शब्द है जो भौगोलिक प्रदेश के लिए यूज हुए हैं, जिनको हमको पढ़ना है। जैसे आपने पढ़ा होगा मारवाड़ है, मेवाड़ है, भौमट है, भोराट है, ऐसी चीजों को हम पढ़ेंगे। यानी ऐसे शब्द जो भौगोलिक क्षेत्र से संबंध रखते हो। यहां पर मैं आपको जब ये पढ़ा रहा हूं तो तीन शब्द से आपको रूबरू कराना चाहूंगा। एक हम करेंगे मरु, एक शब्द हमारे लिए आएगा मेरू, और एक आएगा माल। आपको ये समझना है कि जहां पर बेटा मरु आता है ना, मरुस्थल समतल पे आता है, तो ये समतल स्थलाकृति है। ये कैसी स्थलाकृति है? समतल स्थलाकृति के लिए काम में लिया जाएगा, ये आपको दिमाग लगाना है। जो मेरू आता है, मेरू ये पर्वतों के लिए काम आएगा। किसके लिए काम आएगा? पर्वतों के लिए काम आएगा, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए मेरू काम आएगा। माल जो आएगा वो पठारी क्षेत्रों के लिए आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, हमारे राजस्थान परिप्रेक्ष्य में मरु, मेरू और माल शब्द को यूज किया गया है। मरु को समतल के लिए, मेरू को पर्वतों के लिए और माल को पठार के लिए। तो लीजिए, हम अब नई शब्दावली को पढ़ते हैं जो ऐतिहासिक शब्दावली है, और ये परीक्षा में बेटा जरूर आती है ना। काफी क्वेश्चंस आते हैं, इनको हमको ध्यान से करना है। पहला है मारवाड़ और मरुवाड़। देखिए, मारवाड़ बोलिए मरु का मतलब आपको पता है था भी, मतलब स्थलाकृति है। इसको हम मरुस्थल भी कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं? मरुस्थल भी कहते हैं। और ये कैसी स्थलाकृति है? ये समतल स्थलाकृति है। ये कैसी स्थलाकृति है? समतल स्थलाकृति है। इसको मरुस्थल जो कहा या मरु प्रदेश जो कहा है, मरु प्रदेश जो कहा है, वो चीनी यात्री हैंसांग ने कहा है। चीनी यात्री हैंसांग ने इस क्षेत्र को मरु प्रदेश कहा है। क्या कहा है? मरु प्रदेश कहा है चीनी यात्री हैंसांग ने। यहां पर मारवाड़ कौन सा है आप समझिएगा। मारवाड़ की बात करें हम तो मारवाड़ आपका जोधपुर, जैसे हम इधर बात करें तो मारवाड़ आपका जोधपुर और जो पाली संभाग है उसके लिए इसको प्रयुक्त किया गया है। अब जोधपुर पाली संभाग कौन सा है? देखिए, पूरा जोधपुर आ जाएगा, जिसमें आपका जोधपुर आ जाएगा, बाड़मेर बालोतरा भी है, ग्रामीण भी है, थोड़ा फलोदी का हिस्सा भी है, थोड़ा बीकानेर का हिस्सा भी है, और ये जैसलमेर बाड़मेर ये क्षेत्र होगा। और आपका पाली संभाग भी होगा, जिसमें पाली सिरोही, यानी जो ये क्षेत्र जो पूरा है ये आपका मारवाड़ है। सबसे बड़ी जो रियासत थी, जो पश्चिमी रियासत थी राजस्थान की, सबसे बड़ी रियासत थी, उसको मारवाड़ कहा गया है। बड़े ध्यान से देखना है आपको, है ना। और यहां पर अगर हम बात करें जोधपुर की संभाग की, तो यहां पर आपके जोधपुर आ जाएगा, आपके जोधपुर यहां पर संभाग जोधपुर ग्रामीण आ जाएगा, आपके बाड़मेर आ जाएगा, आपके बालोतरा, यहां पर बालोतरा आ जाएगा, बाड़मेर आ जाएगा, बालोतरा आ जाएगा यहां पर, ठीक है ना। इसके अलावा आपके यहां पर जैसलमेर आ जाएगा, जैसलमेर आ जाएगा, आपके यहां पर फलोदी आ जाएगा, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। और आपके अगर पाली संभाग की बात करें तो वहां पर आएगा सांचौर, जालोर, सिरोही और पाली, ठीक है। ये आप कर सकते हैं आराम से। तो पाली संभाग में क्या आएगा आपका? सांचौर, जालोर, पाली और सिरोही। ये आपका मारवाड़ है, सबसे बड़ी रियासत है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब अगला आता है मेवाड़, मेदपाट और प्रागवाट। देखिए, अगर मेदपाट नाम क्यों पड़ा तो आप ये ध्यान रखें कि गुहिल वंश से पहले, गुहिल वंश के जो शासन था उससे पहले यहां पर मेद वंश का शासन था, यानी मेद शासकों का शासन था। इसलिए इसको क्या कहा गया है? मेदपाट कहा गया है। क्या कहा गया है? मेदपाट कहा गया है। इसको प्रागवाट कहा गया है, ठीक है ना। यहां पर गुहिल वंश के साथ में सिसोदिया वंश का भी शासन रहा है, सिसोदिया वंश का भी शासन रहा है, ठीक है। एक ऐसी रियासत है जो किसी के अधीन नहीं रही है, स्वतंत्र रही है रियासत, सिसोदिया वंश का शासन रहा है। इसके अलावा अगर हम इसमें बात करें, यहां पर जो क्षेत्र आएंगे तो वो क्षेत्र कौन से होंगे? देखिए, आप बिल्कुल आसान है। क्षेत्र आपको उदयपुर के साथ लेने, उदयपुर हमारा जो अभी सलम्बुर बना है, चित्तौड़गढ़ है, शाहपुरा है, भीलवाड़ा है ना, और ये राजसमंद का हिस्सा है। ये आपका मेवाड़ में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा? मेवाड़ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो गुहिल वंश से पहले मेद शासकों का शासन था, इसको मेदपाट या प्रागवाट कहा गया है। सिसोदिया वंश का भी यहां पर शासन रहा है। और
यहां पर अगर बात करें तो उदयपुर, उदयपुर स्पेशल है। उदयपुर के साथ में क्या लेंगे हम, सलम्बूर लेंगे, सलम्बूर लेंगे। सलम्बूर के साथ में हम क्या ले सकते हैं, चित्तौड़गढ़ ले सकते हैं, चित्तौड़गढ़ ले सकते हैं। हम इसमें राजसमंद ले सकते हैं, राजसमंद ले सकते हैं, चित्तौड़गढ़ हो गया। हम इसमें राजसमंद ले सकते हैं। इसके अलावा भीलवाड़ा भी ले सकते हैं, भीलवाड़ा भी ले सकते हैं, और शाहपुरा भी ले सकते हैं, शाहपुरा भी इसमें ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेवाड़, मेदपाट व प्रागवाट हो गया है। साथ में इसका प्राचीन जो नाम है उसको शिवी किवी भी कहा गया है, कहीं पर इसको शिवी किवी भी इसका प्राचीन नाम रहा है। तो शिवी किवी प्राचीन नाम किसका रहा है, मेवाड़ का रहा है, मेवाड़ मेदपाट का रहा है। बिल्कुल आसान है। मारवाड़, मरुवाड़ मरुस्थल क्षेत्र है, चीनी यात्री हैंसांग ने कहा है। जोधपुर पाली संभाग को हमने इसमें शामिल किया है। मेवाड़ मेदपाट नाम क्यों पड़ा है, गुहिल वंश से पहले मेद शासकों का शासन था, इसलिए मेदपाट या प्रागवाट कहा है। शिशुदेव वंश का भी शासन रहा है। उदयपुर वाला जो शाद का जो रीजन है वो इसमें शामिल किया गया है। आगे पढ़ते हैं वागड़। देखिए वागड़ क्या है, वागड़ अगर हम बात करें यहां पर, तो वागड़ की अगर हम बात करते हैं तो वागड़ दक्षिणी हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है, दक्षिणी हिस्सा, यानी राजस्थान का अगर हम बात करें दक्षिणी हिस्सा जो है, राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है उसको वागड़ कहा गया है, वागड़। यानी दक्षिणी भाग में अगर हम बात करें, थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे तो आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ यहां पर आ जाता है। तो ये क्या है, आपका वागड़ है, वागड़ है ना। तो यहां पर आपके जो यहां पर लिखूंगा मैं, तो वो आ जाएगा आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ठीक है, तो वागड़ आप समझ गए, दक्षिणी भाग वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। अब यहां पर एक चीज समझिए, अगर मैं इसी के अंदर ही अगर मैं डूंगरपुर बांसवाड़ा को ले लेता हूं केवल, प्रतापगढ़ को छोड़ देता हूं, तो ये मेवल होता है। ये क्या होता है, मेवल होता है। यानी मेवल के अंदर आपके प्रतापगढ़ नहीं आएगा, इसमें आएगा डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा। थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखेंगे, नक्शे के हिसाब से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। वागड़ में तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आ रहा है, लेकिन मेवल में केवल डूंगरपुर, बांसवाड़ा आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा यहां पर हो गया है। हाड़ौती, हाड़ौती वह हिस्सा है झाड़ा वंश के शासकों का जो अधिकार रहा उसे हम हाड़ौती कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, हाड़ौती कहते हैं। हाड़ौती जहां पर क्षेत्र है वहां पर बेसाल्ट लावा की अधिकता होती है, यानी काली मिट्टी पाई जाती है। बेसाल्ट लावा के कारण क्या पाई जाएगी, काली मिट्टी यहां पर पाई जाएगी। और क्षेत्र कौन से हैं, क्षेत्र आपको पता है, कोटा है, बूंदी है, बारा है और झालावाड़ है। अब आपको कोटा संभाग की याद आ गई होगी, आपको साफ पता है कि सर ये हम इसके बारे में बात करेंगे, झालावाड़, बारा और यहां से बूंदी, कोटा, ये आपका जो पूरा हिस्सा हो गया ये आपका हाड़ौती हो गया है। ये क्या हो गया, आपका हाड़ौती हो गया है। यानी हाड़ा वंश शासकों का अधिकार था, हाड़ौती कहा गया इसी कारण इसको। यहाँ पर बेसाल्ट लावा की प्रधानता है, काली मिट्टी है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ यहाँ पर आता है। मेवल की बात हम कर चुके हैं, दोनों सभी मोस्ट है, वागड़ भी मोस्ट है, मेवल भी मोस्ट है। आगे मेरवाड़ा। देखिए मेरवाड़ा में क्या बच गया, हम देखते हैं कि सर आपने यहाँ पर जोधपुर संभाग की बात कर ली, ये वाली बात कर ली, आपने यहाँ से बात कर ली, सर मेवाड़ की भी कर ली, नीचे भी कर ली। अब आपके पास क्या बच रहा है, देखेंगे आप इसमें बच रहा है आपके पास में अजमेर। तो अजमेर, ब्यावर, थोड़ा राजसमंद, केकड़ी, ये जो हिस्सा है इसको मेरवाड़ा कहते हैं। यहां पर मेरवाड़ा क्यों, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र पे है और यहां पर मेर जाति का बाहुल्य था, मेर जाति का बाहुल्य था, इसलिए इसको मेरवाड़ा कहा गया है। ये एक पर्वतीय क्षेत्र है, ये क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। और यहां पर कौन से आएंगे, अजमेर आएगा, केकड़ी आएगा, केकड़ी आएगा, केकड़ी के साथ में माफ कीजिएगा ब्यावर आएगा और राजसमंद आएगा। और क्या आएगा, राजसमंद आएगा। तो मेरवाड़ा आपका अजमेर से संबंधित हो गया। आप नक्शे के हिसाब से याद कीजिएगा बेटा, अगर यूं याद करेंगे तो याद नहीं होगा। ठीक है, राठ, अहीर, वाट। देखिए अहीर की बात करें, अगर आप थोड़ा सा इतिहास पढ़ते हैं तो अहीर यादव वंश से संबंधित है और ये कहां पर पाए जाते हैं, हरियाणा के आसपास पाए जाते हैं। और हमारे जयपुर की कोटपुतली और अलवर की बानसूर तहसील, यानी कोटपुतली जो बहरोड का हिस्सा है,
कोटपुतली जो बहरोड का हिस्सा है, ये वाला जो कोटपुतली बहरोड जिला बन गया अब अलग से, यही क्या है, राठ और अहीरवाट है। तो यानी यहां पर अगर आप पढ़ेंगे तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर यादव या अहीर वंश का शासन रहा है, अहीर वंश का शासन रहा है। और ये क्या है, जयपुर की तो कोटपुतली, जयपुर की कोटपुतली व अलवर की बानसूर तहसील में, बानसूर तहसील का जो क्षेत्र है उसको हमने राठ या बानसूर जो तहसील है उसको हमने राठ या अहीरवाट क्षेत्र कहा है। ठीक है, या कोटपुतली बहरोड जिले की बात कर सकते हैं हम, क्योंकि कोटपुतली बहरोड में कोटपुतली भी आ गई, बानसूर तहसील भी आ गई। अगला है राठी। देखिए राठी क्या है, राठी को आप समझिए, और अब देखिए राठ अलग हो गया और राठी अलग हो गया, और एक थली हिस्सा अलग आ गया है। देखिए राठी के अंदर क्या आएगा, आप ये समझिए, राठी के अंदर आएगा आपके जो पश्चिमी भाग में, अगर आप बाद में पढ़ेंगे 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा होती है, तो 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा के अंदर जो बारिश कम होती है, वहां बीकानेर का हिस्सा आ गया, आपका जैसलमेर का हिस्सा आ गया, बाड़मेर का जो हिस्सा आ गया, उसको हम राठी क्षेत्र कहते हैं। यानी 25 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र कहां पर, बीकानेर में, जैसलमेर में और बाड़मेर में, उसको हम क्या कहते हैं, राठी कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, राठी कहते हैं। ठीक है ना, 25 सेंटीमीटर वाला जो हिस्सा होता है, 25 सेंटीमीटर से कम वाला जो हिस्सा होता है, उसको हम क्या कहते हैं कि हम उसको राठी कहते हैं। अब थली क्या है, थली बीकानेर में वही उच्च स्थान है, बीकानेर चूरू के अंदर वही ऊंचा भाग है जहां पर पानी नहीं आता है, नदियां नहीं बहती है, मरुस्थल के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, थली कहते हैं। तो थली क्या हो गया कि मरुस्थल का उच्च भाग जो होता है, उच्च भाग जो ऊंचा भाग होता है, उसको हम क्या कहते हैं, थली कहते हैं। जैसे बीकानेर व चूरू में, बीकानेर प्लस चूरू में उसको हम थली कहते हैं, जो मरुस्थल का उच्च भाग होता है। अब जो ऊंचा भाग होगा तो वहां पर नदियां नहीं होगी। आपसे कहते हैं ना कि भाई बीकानेर संभाग में नदियां नहीं है, मैंने बताया था आपको, मैंने बताया था बीकानेर संभाग में नदियां नहीं है, तो यहां पर मरुस्थल का वह ऐसा ऊंचा भाग है जिसको हम क्या कहते हैं, थली कहते हैं, बीकानेर व चूरू के अंदर है जिसमें नदियां नहीं। यहीं पर ही थली क्षेत्र में, क्योंकि मैंने बताया आपको थली आपका बीकानेर चूरू के पास में ही है, यही मरुस्थल में एक चीज और आती है, उसको हम बोलते हैं, बात करते हैं पलाया और तल्ली। देखिए पलाया और तल्ली क्या होती है, आप समझिए, दोनों एक ही चीज है, पलाया तल्ली। कि जैसे मान लीजिए मरुस्थल है, मरुस्थल के टीले हैं रेत के, तो रेत के टीलों के मध्य जो निम्न भाग होता है, जैसे ये निम्न भाग है और जहां पर ये पानी भरा होता है, रेत के टीलों के मध्य, ये टीले हैं और टीलों के मध्य जो निम्न भाग होता है जहां पानी भरा होता है, उसे ही हम पलाया कहते हैं और उसे ही तल्ली कहते हैं, पलाया या तल्ली कहते हैं। और सर्वाधिक पलाया तल्ली कहां पाई जाती है, जैसलमेर में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, जैसलमेर में। नोट कर लीजिएगा, मरुस्थल में टीलों के मध्य के अंदर वह नीचा भाग जहां वर्षा होने पर पानी भर जाता है, तो उसे पलाया तल्ली कहते हैं। आगे देखिए आप, आगे भोराट व भोमट, बड़ा ही बहुत ही मोस्ट है बेटा भोराट। देखिए इसको मैं बाद में बताऊंगा कैसे याद करेंगे, लेकिन आप इसमें देखिए यहां पर ये उदयपुर और यहां से अगर हम बात करें उदयपुर में गोकुंदा, और यहां पर अगर हम बात करते हैं राजसमंद में कौन सा, कुंभलगढ़, राजसमंद में कौन सा है, कुंभलगढ़, जो दो पर्वत है उनके मध्य का जो हिस्सा होता है, बीच का भाग होता है, उसे हम भोराट का पठार कहते हैं। आप थोड़ा चित्र के माध्यम समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये हिस्सा है और एक थोड़ा सा ये हिस्सा है, तो ये तो आपका क्या है, गोकुंदा मान लीजिए, ये कौन सा है, गोकुंदा है, और ये मान लीजिए आपका कुंभलगढ़ है, कुंभल, और ये आपका गढ़ है। तो ये आपका तो कौन सा हो गया, आपका यहां पर जो ये भाग होगा इसी को हम कहेंगे भोराट का पठार। क्या कहेंगे, भोराट का पठार। ठीक है, यानी आपके उदयपुर गोकुंदा और राजसमंद में कुंभलगढ़ की पहाड़ियों के बीच का जो भाग है उसे हम भोराट का पठार कहेंगे। याद कैसे करेंगे, याद ऐसे होगा बेटा कि यहां पर रह पढ़ेंगे, रह भोराट। अब देखो रै से हम याद करेंगे राजसमंद, रै से हम क्या याद करेंगे, राजसमंद, तो यहां पर रै आ जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि राजसमंद है यहां पर, और राजसमंद का कुंभलगढ़ है और उदयपुर का गोकुंदा है। क्योंकि दूसरा जो आ रहा है वो है भोमट, दूसरा क्या आ रहा है, भोमट, और भोमट क्या होता है, उदयपुर व
आपके डूंगरपुर के मध्य का भाग होता है। उदयपुर व डूंगरपुर के मध्य आपका भाग होता है। जैसे आप यूं ही आगे करेंगे तो मान लीजिए ये आपका उदयपुर है और ये आपका डूंगरपुर है, ठीक है, ये आपका डूंगरपुर है। तो ये आपका क्या हो गया, भोमट हो गया। तो भोमट क्या हो गया, उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य का जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, भोमट कहते हैं। आप चित्र के हिसाब से भी देख सकते हैं, चित्र के हिसाब से भी देख सकते हैं आप। जैसे यहां पर करेंगे तो ये आपका उदयपुर हो गया और ये आपका क्या हो गया, राजसमंद हो गया। तो यहां पर आपने गोकुंदा ले लिया और यहां पर आपने कुंभलगढ़ ले लिया। तो जो बीच का ये हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये वाला, ये क्या हो गया, भोराट हो गया। ये क्या हो गया, भोराट हो गया। और ये उदयपुर से डूंगरपुर के मध्य जो ये वाला हिस्सा हो गया, ये क्या हो गया, आपका भोमट हो गया। ये क्या हो गया, आपका भोमट हो गया। तो ये भोराट हो गया, एक भोमट हो गया। तो ये भोराट और भोमट हो गया, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। भोराट उदयपुर गोकुंदा और राजसमंद कुंभलगढ़ के बीच में है, बिल्कुल ध्यान रखना है। रै से राजसमंद को पकड़ना है। और भोमट हो गया उदयपुर डूंगरपुर के मध्य। तो यानी अगर हम बात करेंगे इसको तो थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए कि ये हिस्सा तो हमारा भोराट है जो उदयपुर और राजसमंद के बीच में है, और उदयपुर डूंगरपुर के बीच में यहाँ पर भोमट है। यानी उत्तर में भोराट है, नीचे भोमट है, दोनों ही पठार है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब योद्धा, देखिए योद्धा को देखते हैं। तो योद्धा का मतलब क्या है कि ऐसा क्षेत्र जहां पर शुरू से आक्रमण होते रहे। और आक्रमण कहां से हुए, राजस्थान में उत्तरी भाग से। तो राजस्थान का जो उत्तरी भाग है, राजस्थान का जो उत्तरी भाग है उसको क्या कहा गया है, योद्धा प्रदेश कहा गया है। क्यों कहा गया है, आप ये समझ जाइए कि वह प्रदेश जहां पर उत्तर से आक्रमण होते रहे हैं, इसलिए। और आक्रमण कहां पर हो रहे हैं, अगर हम बात करें श्री गंगानगर में हो रहे हैं, हम बात करें अनूपगढ़ में हो रहे हैं, हम बात करें हनुमानगढ़ में हो रहे हैं। ये तीनों आपके योद्धा क्षेत्र कहलाएगा। रटना बिल्कुल नहीं है, योद्धा का मतलब जहां पर आक्रमण हो रहे हैं उत्तरी भाग वाला। तो ये जो क्षेत्र आ जाएगा आपका, मैं अभी एक सारे क्षेत्र एक साथ कराऊंगा, ये योद्धा हो गया। जांगल प्रदेश क्या है, जांगल प्रदेश समझिए आपके जोधपुर से ऊपर का जो बीकानेर का जो भाग है, ये जांगल प्रदेश कहलाता है। जांगल प्रदेश कहलाता है। जोधपुर से उत्तरी जो उत्तरी भाग होता है वो जांगल प्रदेश कहलाता है, बीकानेर का। तो यहां पर आ जाएगा कि जोधपुर से उत्तरी बीकानेर का जो भाग है, बीकानेर का जो भाग है वो क्या कहलाता है, जांगल प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है, जांगल प्रदेश कहलाता है। जांगल प्रदेश को बेटा दो भागों में बांटा गया था। एक तो बांटा गया था कुरु जांगल, क्या नाम था, एक प्रदेश था कुरु जांगल, और दूसरा जो था वो था भाद्रे जांगल प्रदेश माना गया है। दो भाग थे, कुरु जांगल और भाद्रे जांगल। और इसकी राजधानी जो बताई गई है आपके जांगल प्रदेश की, वो बताई गई है अही छत्रपुर, जो कौन सी है, जिसको नागौर को कहा गया है। नागौर का प्राचीन नाम है, ये देख लीजिए यहां पर, नागौर जस्ट पास में है। तो नागौर का जो प्राचीन नाम है वो इसकी राजधानी बताई गई। क्या बताई गई है, इसकी राजधानी बताई गई है। राजधानी बताई गई है किसकी, आपके जांगल प्रदेश की। मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूं, आप देखेंगे नक्शे में आपको समझ में आएगा कि यहां पर जोधपुर, क्योंकि फलोदी पहले जोधपुर में था, तो जोधपुर से ऊपर का जो उत्तरी भाग है उसको जांगल प्रदेश कहा गया है। नागौर जो है वो बीकानेर जांगल प्रदेश की राजधानी रहा है, जिसको अही छत्रपुर इसका प्राचीन नाम था। अब दो बच गए हैं, इस्पालदक्ष और अही छत्रपुर, है ना। इसको यहां पर देख लेते हैं अपन। तो इस्पालदक्ष में सपादल, ये देख लीजिए आप, सपादलक्ष को क्या कहते हैं। यहां पर ये कौन सा क्षेत्र है, ये चौहान वंशों के द्वारा, यानी चौहान शासकों द्वारा शासित प्रदेश जो है सपादलक्ष क्षेत्र कहा गया है, चौहान शासकों द्वारा। यहां पर हम ये बात कर सकते हैं, थोड़ा सा ये लिख सकते हैं कि सांभर जो झील है ना, सांभर झील जो है, सांभर झील के पास 1.25 लाख गांवों का जो समूह है, 1.25 लाख गांवों का समूह है, 1.25 लाख गांवों का समूह है, उसको भी इस क्षेत्र के नाम से बताया गया है। यानी उसको भी सपादलक्ष क्षेत्र कहा गया है। यानी चौहान शासकों द्वारा शासित प्रदेश की बात करें तो भी सपादलक्ष क्षेत्र है, या सांबर झील के आसपास। तो मुख्यतः क्षेत्र कौन सा है सर, ये अजमेर वाला क्षेत्र है। यानी जो अजमेर क्षेत्र है उसी को ही हमने क्या कहा है, सपादलक्ष क्षेत्र कहा है। हमने अभी बात की थी, यहां पर सपादलक्ष क्षेत्र कौन सा है, ये अजमेर वाला है।
अगला है अही छत्रपुर। अही छत्रपुर हमने बता दिया, अभी हमने बात करी अही छत्रपुर कौन सा है, तो अही छत्रपुर अभी हमने बात करी सर, ये नागौर का प्राचीन नाम है, ये नागौर का प्राचीन नाम है। और एक दूसरी बात करी कि ये जांगल प्रदेश की राजधानी भी रही है, जांगल यानी बीकानेर की, जांगल प्रदेश की राजधानी भी रही है। ठीक है, ये बेटा हम एक साथ नहीं करेंगे, कुछ हमने किए हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। हमने जो भी पढ़े, मैं एक बार क्विक रिवीजन कर लेता हूं, आपको समझ में आएगा और आप देखिएगा कि कौन कौन सी चीजों की हमने यहां पर बात करी है। अगर हम यहां पर बात करें, देखिए एक बार अगर हम यहां बात करते हैं, आप यूं आ जाइए और उसके बाद हम देखते हैं यहां पर, ये देखिए आप एक बार इसकी यहां से लेते हैं। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले क्या पढ़ा सर हमने, सर हम सबसे पहले मारवाड़ पढ़ा सर, मारवाड़, और मारवाड़ पढ़ा है पश्चिमी भाग में, जिसमें जोधपुर वाला क्षेत्र भी आ गया, बीकानेर का भाग भी है थोड़ा सा, और आपका पाली, यानी जोधपुर और पाली जो संभाग है उसको हमने मारवाड़ कहा था, जो आपने हमको बताया था सर। मारवाड़ मरु प्रदेश भी नाम बताया है, और जोधपुर पाली संभाग है। फिर सर आपने मेवाड़ की बात की थी, तो मेवाड़ उदयपुर के साथ उदयपुर, सिलंबुर, चित्तौड़गढ़, शाहपुरा, भीलवाड़ा और यहां से राजसमंद का हिस्सा। सर ये मेवाड़ की बात आपने कही थी, बिल्कुल कही थी सर, मेवाड़ की बात कही थी। नीचे आपने डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात की सर, इसको वागड़ कहा था सर, वागड़ कहा था। और खाली अगर डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात करें तो इसको मेवल कहा था सर, आपने मेवल कहा था। अगर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ की बात करें तो सर इसको हाड़ौती कहा था सर, आपने हाड़ौती कहा था। क्या कहा था? हाड़ौती कहा था सर। अच्छा, अगर हम अजमेर, ब्यावर और केकड़ी की बात करें, यहां पर थोड़ा राजसमंद की बात करें तो इसको मेरवाड़ा कहा था सर, आपने मेरवाड़ा। अगर हम पश्चिमी भाग में अगर बात करते हैं, यहां पर बीकानेर और जैसलमेर, बाड़मेर की बात करते हैं तो सर इसको आपने राठी कहा था सर, राठी, है ना। थली बीकानेर का उच्च भूमि का भाग था। आपने श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ भाग को क्या कहा सर? योद्धे कहा था। अभी हमने बात करी है, इसको क्या कहा था हमने? योद्धे कहा था। जांगल प्रदेश की बात करें तो जोधपुर से ऊपर का हिस्सा बीकानेर जो था उसको जांगल प्रदेश कहा था, जिसकी राजधानी नागौर थी। मतलब नक्शे के साथ देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आपको आपने सर राठी और अहिरवाड़ क्षेत्र कहा तो वो आपने कोटपुतली बहरोड को कहा। अच्छा, दो नाम और आते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर दो नाम जो आते हैं, बड़े ही अच्छे नाम है। एक तो हम देखते हैं कि आपको लिया ब्रजनगर, क्या नाम लिया? ब्रजनगर। और एक लिया ब्रिजनगर, ब्रिजनगर। तो देखिए ब्रजनगर क्या है? ये झालरा पाटन जो है, जो झालावाड़ की राजधानी रही, झालरा पाटन का प्राचीन नाम है। झालरा पाटन का प्राचीन नाम क्या है? ब्रजनगर है। झालरा पाटन कहां पर? झालावाड़ की बात हुई। और ब्रजनगर क्या है? ब्रजनगर भरतपुर का वह क्षेत्र जो यूपी से संलग्न है, यूपी से जुड़ा हुआ है, उसको ब्रजनगर कहा गया है। यानी भरतपुर का वह क्षेत्र, भरतपुर का वह क्षेत्र जो यूपी से संलग्न है, यूपी से संलग्न है, उसको क्या कहा है हमने? ब्रिजनगर कहा है। उसको सब क्या कहा है? ब्रिजनगर कहा है। तो याद रखना है आपको, ब्रजनगर, झालरा पाटन का बात हो गया, और ब्रिज भूमि भी बोलते हैं हम, हमारी जो वृंदावन भूमि को ब्रिज भूमि बोलते हैं। तो भरतपुर का वह क्षेत्र जो यूपी से संलग्न है। राठी, अहिरवाड़ आपका, कोटपुतली, बहरोड आपका हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है बेटा आपको ये जो टर्म्स है वो याद रही होगी। बिल्कुल नक्शे के साथ देखना, अगर आप रटेंगे याद करेंगे 2 दिन में आप भूल जाएंगे। नक्शे के साथ याद कीजिएगा, आपको याद होगा। आगे जो बच गई है वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, बस आप इस वीडियो को देखें और फिर मिलता हूं आपके सामने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेटा।